चलना चालू हो जाएगी। बस यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इसका आईपी क्या रखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप आईपी बताओगे तो ये टीएफटीपी सर्वर का क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। फिजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, अगर फिजिकली किसी लैपटॉप का आपको बैकअप लेना है, स्विच का बैकअप लेना है, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, टीएफटीपी सर्वर। ठीक है, इसको बोलते हैं टीएफटीपी D32। और केबी में कुछ फाइलें हैं, ये एक सर्वर बन जाएगा आपका कंप्यूटर, फिर तो आप क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। यही चीज आप पैकेट में कैसे करोगे तो समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सिस्टम की आईपी लेगा इसके में। तो सबसे पहले आप एक सर्वर ले लीजिए, ये सर्वर ले लिया हमने। उसके अलावा एक आपको रूटर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सा रूटर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2900 सीरीज का रूटर ले लेता हूँ। ये रूटर आपने ले लिया, सो कनेक्ट कर लेते हैं सर्वर से। कनेक्ट कर लेते हैं सर्वर से, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको वो आईपी देना है सर्वर। सर्वर पर आप जाइए, आईपी दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका आईपी दे देता हूँ 192.168.1.10 और इसका आईपी में बाहर में मेंशन कर दूंगा। ये टीएफटीपी सर्वर का क्या हो गया, आईपी हो गया। टीएफटीपी सर्वर का आईपी क्या है, 1.10। ठीक है, और ये रूटर है, इस रूटर को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑन कर दीजिए इस रूटर को। और ये और यहाँ पर आपको कंसोल के अंदर जाइए, यहाँ पे कंट्रोल सी करिए और इनेबल करिए। इंटरफेस पे जाइए, कॉन्फ़िग टी। ठीक है, इंटरफेस पे जाइए, इंटरफेस ऐप 0/0 या गीगाबाइट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 55.255.255.0 और मोस्टफेट। क्या कर दिया आपने, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब पिक कर लीजिए, आपका सर्वर पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से पहले पिक करके आप चेक करना होता है आपको। 192.168.1.10 पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई उस पे क्या नहीं होना चाहिए, फायरवॉल इनेबल नहीं होना चाहिए, पिंग होना चाहिए, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना चाहिए दोनों के बीच में। और क्रॉस केबल हो लगी हो तो ज्यादा बेहतर है, कोई स्विच नहीं कर रहा हो बीच में, ये चीज का ध्यान रखें। डायरेक्टली आप उसको क्या करें, केबल से, जैसे कि ये केबल मैंने अटैच करके रखी थी डायरेक्टली, तो डायरेक्टली रूटर को कंप्यूटर से अटैच करें, स्विच का कोई नेटवर्क बीच में नहीं हो। ठीक है, डायरेक्टली आप उसका बैकअप ले पाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे मैंने वो टीएफटीपी एप्लीकेशन चालू कर दी तो टीएफटीपी सर्वर बन जाए। इसका भी टीएफटीपी की एक एप्लीकेशन है, देखिए सर्विसेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे टीएफटीपी का क्या ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, ये ऑन है और कितनी सारी क्या है इसके अंदर, इमेजेस है। ठीक है, चलो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, फाइल सारी रिमूव कर देता हूँ, फाइल ब्लैंक हो गया है। क्या कुछ भी आप, इसमें तो कोई भी फाइल अभी नहीं रहेगी। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, बैकअप लेना है। बैकअप किस चीज का लेना है बताइए, एप्लीकेशन का। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है, तो क्या आएगा, कमांड आएगा कॉपी रनिंग, पहले आता है सोर्स और फिर आता है डेस्टिनेशन। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बस उसके अलावा कोई और कमांड नहीं है। कॉपी क्या इसका लेना है, रनिंग का स्टार्टअप के अंदर, ये हमने बैकअप ले लिया। हमने स्टार्टअप के अंदर सोर्स स्टोर कर दिया। अब यही बैकअप मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, किसी कंप्यूटर में रखना चाहता हूँ। कॉपी रनिंग या स्टार्टअप भी ले सकते हो, कहाँ डालना है, टीएफटीपी कहाँ डालना है, टीएफटीपी सर्वर में डालना है। एंटर एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, क्या आएगा, आईपी एड्रेस, किसका आएगा आईपी, टीएफटीपी का 192.168.1.10।
क्या आपको इसी नाम से फाइल को सेव करना है? यस, इसी नाम से मुझे फाइल को सेव करना। ये कॉपी हो गई। जरा चेक करें यहाँ पे, आ गई फाइल। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है। शो फ्लैश, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो गया है। ये क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेंट, ये पूरा नाम। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। के बाद में कॉपी फ्लैश TFTP, सोर्स फाइल नेम, फाइल का नाम। ठीक है ना? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल का नाम है वो बताना है आपको। एड्रेस 192.168.1.10। सेक्शन में भी क्या इसी फाइल के नाम से सेव करना चाहते हैं? यस, देखो इसी फाइल के नाम से इसको सेव करना है क्योंकि फाइल के नाम में बहुत छुपा होता है। ठीक है, और एंटर, ये पूरा क्या कर देगा? आपका बैकअप वहां पर डाल देगा। या ये आ गई फाइल। सब इनकम्प्लीट रहता है, क्या लिखा हुआ देखोगे उसमें। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? बैकअप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल इसका फ्लैश ही आपको क्या करना है? इरेज करना है। ठीक है, क्या करोगे? इरेज फ्लैश। इरेज का ऑप्शन तो नहीं है, पर डिलीट का ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। डिलीट फ्लैश कॉलन, ये फाइल मैंने क्या कर दी? यहां से डिलीट कर दी। शो फ्लैश, तो आपको देखेंगे वो फाइल अवेलेबल नहीं होगी। अगर इस कंडीशन में रूटर रीबूट हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? रोमन मोड मिलेगा। ठीक है, आपको इसे क्या करना है? वापस से बैकअप लेना है या नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। क्या करना पड़ेगा? कॉपी TFTP फ्लैश, उल्टा कर दिया मैंने। TFTP से क्या लेना है मुझे? फ्लैश का बैकअप उठाना है, फ्लैश पे डालना है। एड्रेस, फाइल का नाम, डेस्टिनेशन फाइल का नाम यही रखना है। ये फाइल का बैकअप वापस कर। ठीक है, वापस से डिलीट करता हूं। डिलीट, डिलीट और रीलोड। अब क्या होगा? आपको क्या मिल जाएगा? रोमन मोड मिल जाएगा। अब इसका फ्लैश ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, आप कैसे बैकअप लेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबसे पहली बात, रोमन मोड के अंदर लिखा रहता है रोमन और फिर लिखा रहेगा 1। ठीक है, जितनी कमांड एग्जीक्यूट करते जाओगे ये काउंटर बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4। और इसमें जो कमांड चलती है वो केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, अपर केस तो अपर केस, लोअर केस तो लोअर केस। ऐसा नहीं कि अपर आधा लोअर, ऐसा ऐसा नहीं चलती। इसका कमांड स्पेसिफिकली मतलब केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन मार्क लगा के देखोगे कौन कौन सी कमांड अवेलेबल। यहाँ पर मेरे को एक कमांड दिख रही है, देखो एक तो फूड कमांड है ना? एक कमांड है कॉन्फ्रैक। ठीक है, दूसरे है dir एल डीसेट सेट टीएफटीपी डीएनएलडी एंड क्या है? अनसेट। अब यहाँ पर एक कमांड है टीएफटीपी डीएनएलडी। ठीक है, वो कमांड एक्सक्यूट करते हैं। टीएफटीपी डीएनएलडी, एंटर।
तो ये आप आपको क्या बताएगा, एक हेल्प बताएगा सबसे पहले, ठीक है, ये हेल्प बताएगा। और आप पढ़ो अच्छे से, जरा इसको जरा पढ़ के देखो। कुछ चीजें क्या करनी पड़ती है, R&D करनी पड़ती है, ठीक है। अब आपको देखो ना तो सिस्टम इस, देखो पहली चीज सूत्र में तो ना तो आईपी कॉन्फ़िगर है, ना ही आपको ये मालूम है कि कौन सा पोर्ट पर आईपी कॉन्फ़िगर होगा, तो आपको मालूम नहीं ना कॉन्फ़िगर, क्योंकि अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं उसके, तो बैकअप कैसे उठाओगे आप। तो यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको 5 पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने हैं, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगर करना है, आईपी एड्रेस, आईपी सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, टीएफटीपी फाइल का नाम, ठीक है, और टीएफटीपी सर्वर का आईपी, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऊपर भी एक दी हुई इंफॉर्मेशन, कैसे सेट करना है, वेरिएबल नहीं कैपिटल में लिखा हुआ है और उसके आगे क्या लगा हुआ है, इजिकल टू, ठीक है। और उसके बाद में क्या बताई है, वैल्यू। जब तक ये 5 वेरिएबल कॉन्फ़िगर नहीं होंगे, ये टीएफटीपी डीएनएलडी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करो, तो सबसे पहले आप एक नोटपैड खोलोगे, फॉर एग्जांपल ये नोटपैड खुला हुआ है, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपकी जो फाइल का नाम है वो पेस्ट कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको, ये जो पैरामीटर्स है इसको कॉपी करो, यहाँ कॉपी, यहाँ पेस्ट करो पैरामीटर्स को। नोटपैड पर आपको काम करना आना चाहिए, आपने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, अब कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये पैरामीटर्स को आप यहाँ पर कर लो, आप कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आपने पैरामीटर्स कर लिए। नाउ इसके बाद में जो आपको ये कॉलम से पहले जितने भी चीजें वो हटा दीजिए, डिलीट, 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 डिलीट। अब यहाँ पर लगाना है आपको फिजिकल टू, आईपी एड्रेस क्या देना चाहते हो पब्लिश, इस रूटर को क्या आईपी एड्रेस देना चाहते हो, 192.168.1.1। सबनेट मास्क क्या होगा, इक्वल टू 55.255.255.0। गेटवे क्या होगा, यही आईपी गेटवे होगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, गेटवे तो कहीं कुछ है नहीं, बस यही आईपी गेटवे होना चाहिए, ठीक है। सर्वर, सर्वर का आईपी क्या है, स्टैट, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, ठीक है। अब एक एक चीज को कॉपी करो, यहां से पहला एक पैरामीटर कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है, एक साथ कुछ नहीं, एक एक करके कॉपी पेस्ट करते आना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तीसरा पैरामीटर सेट कर दिया। पूरे पांचों पैरामीटर जब तक सेट नहीं होंगे ये काम नहीं करेगा। मैं दोबारा से चलाता हूँ, टी एफ टी पी डी एन एल टी, ये ये कमांड वापस से मुझे कुछ नहीं बता रही, जब तक मैं पूरे पांचों पैरामीटर नहीं सेट कर लेता। अगर मैं कमांड दूं यहाँ पर सेट, तो ये मेरे पैरामीटर सेट हो चुके हैं पहले, और मेरा अभी एक पैरामीटर बच गया है, कौन सा, एफटीपी फाइल का बच गया है। इस फाइल को भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ना, फिर से कमांड देता हूँ, टी एफ टी पी टी एन एल टी, ठीक है। डू यू विश टू कंटिन्यू, आपको पूरे पांच पैरामीटर की इंफॉर्मेशन यहाँ दिख रही है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर अभी आपको क्या है, पोर्ट डाउन है, आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइल लिखोगे, पोर्ट एक्टिवेट होगा और फाइल कॉपी होना चालू। अगर इसके बीच में स्विच लगा रहेगा तो क्या होता है, स्विच की केबल को एक्टिवेट होने में कम से कम 50 to 60 सेकंड्स लगते हैं। वहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए बीच में स्विच नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टिविटी होना चाहिए स्कूटर और सर्वर के बीच में, तो आप बैकअप उसका लेके आ पाओ। अब ये पूरा बैकअप हमारे पास आ चुका है। बैकअप आने के बाद में आप कमांड दोगे बूट, बस ये सिस्टम हो जाएगा।
कोई दिक्कत कर सकते हो। अब एक चीज और, अब हम देख रहे हैं लास्ट, जा रहे हैं क्लास है ना, ठीक है, अपन कल देखेंगे। अब इतना ही प्रैक्टिकल आप लोग चाहे तो रिवाइज कर लो तो बैठ गए यहाँ पे। बाकी जो है लैब जो